मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी। एक ऐसी आवाज जिसने हर दिल को छू लिया। वो सिर्फ एक आवाज नहीं बल्कि एक जादू थी जो लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती थी। उनके गाने आज भी सदाबहार हैं। हिंदी सिनेमा को अपनी शानदार आवाज से कई गाने देने वाले कोई और नहीं बल्कि मुकेश हैं। आज वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके गुनगुनाते गाने हर दिल को याद हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आपको मुकेश जी की जिंदगी से जुड़े हर एक पहलू के बारे में बताने वाले हैं। दर्द भरे नगमों का बेताज बादशाह, जिनकी आवाज में एक ऐसा जादू था कि हर कोई उनकी तरफ खींचा चला आता था। एक समय ऐसा भी था जब उनकी आवाज के बिना फिल्म अधूरी मानी जाती थी। लेजेंडरी एक्टर राज कपूर ने तो उन्हें अपनी आत्मा का दर्जा तक दे दिया था। उनकी ख्वाहिश तो थी कि एक एक्टर बनने की, लेकिन उनकी आवाज ही उनकी पहचान बनकर रह गई। तो आखिर ऐसा भी क्या हो गया था कि ग्रेट म्यूजिक डायरेक्टर नौशाद अली ने उनसे अपने सारे रिश्ते तोड़ लिए थे और दोनों ने लगभग 20 सालों तक एक दूसरे के साथ काम नहीं किया। आखिर ऐसा क्या हुआ था कि उन्हें घर से भागकर शादी करनी पड़ी थी। बॉलीवुड के पॉपुलर सिंगर मुकेश का जन्म 22 जुलाई 1923 को दिल्ली में हुआ था। उनका पूरा नाम मुकेश चंद्र माथुर था, लेकिन वो मुकेश के नाम से ही जाने जाते थे। मुकेश के पिता का नाम जोरावर चंद माथुर और माता का नाम चांद रानी था। मुकेश 10 भाई बहनों में 7वें नंबर पर थे। उनकी एक बड़ी बहन का नाम सुंदर प्यारी और छोटे भाई का नाम पीडी माथुर था। उन्होंने मैट्रिक की पढ़ाई दिल्ली के एनपी बॉयज सीनियर सेकेंडरी स्कूल से की। दिलचस्प बात तो यह है कि म्यूजिक डायरेक्टर रोशन भी उनके साथ ही पढ़ते थे और दोनों बहुत अच्छे दोस्त भी थे। म्यूजिक डायरेक्टर रोशन अपनी फिल्म डायरेक्टर राकेश रोशन के पिता और एक्टर ऋतिक रोशन के दादाजी थे। मैट्रिक की पढ़ाई के बाद ही मुकेश ने दिल्ली में ही CPWD में सर्वेयर पर काम करने लगे थे। उन्हें इस पद पर काम करते हुए अभी 1 साल भी नहीं हुआ था कि एक एक्टर मोतीलाल ने उन्हें मुंबई चलने का ऑफर दिया और वो उनके साथ मुंबई आ गए। मुकेश की बड़ी बहन सुंदर प्यारी संगीत की शिक्षा लेती थी और मुकेश उन्हें बड़े चाव से सुना करते थे। यहीं से उनकी संगीत के प्रति रुचि जगने लगी। मुकेश की आवाज भी बहुत मधुर थी, लेकिन उनकी आवाज को सबसे पहले उनके दूर के एक रिलेटिव एक्टर मोतीलाल ने तब पहचाना जब मुकेश ने उनकी बहन सुंदर प्यारी की शादी में गाना गाया। उस समय के जाने माने एक्टर मोतीलाल मुकेश की बहन के ससुर के भाई थे। मोतीलाल मुकेश की आवाज से इतने ज्यादा प्रभावित हुए कि उन्होंने मुकेश को अपने साथ मुंबई चलने का ऑफर दे दिया। शुरू में मुकेश मोतीलाल के घर में ही रहते थे और उन्होंने संगीत की शुरुआती शिक्षा उनके घर में ही प्राप्त की। हालांकि मुकेश भी मोतीलाल की तरह एक्टर बनना चाहते थे और उनकी ये इच्छा तब पूरी हुई जब साल 1941 में उन्हें फिल्म निर्दोष में एक लीड एक्टर के तौर पर काम करने का मौका मिला, लेकिन ये फिल्म कुछ खास कमाल नहीं कर पाई। इसके बाद साल 1945 में मुकेश ने अपने सिंगर करियर की शुरुआत की और KL सहगल के म्यूजिक डायरेक्शन में बनी फिल्म पहली नजर के गाने दिल जलता है तो जलने दे को उन्होंने गाया। अनिल विश्वास द्वारा लिखे गए इस गाने को मोतीलाल पर ही फिल्माया गया था। 40 के दशक में मुकेश ने KL सहगल और नौशाद के म्यूजिक डायरेक्शन में कई गाने गाए और उनके द्वारा गाए गए ज्यादातर गाने दिलीप कुमार पर ही फिल्माए गए। 50 के दशक में मुकेश को एक नई पहचान मिली और उन्हें राज कपूर की आवाज कहा जाने लगा। राज कपूर को मुकेश की आवाज बहुत पसंद थी और वो अपने गानों को किसी दूसरे सिंगर से गवाने का सोच भी नहीं सकते थे। एक इंटरव्यू में खुद राज कपूर ने मुकेश के बारे में बात करते हुए कहा था कि मैं तो बस एक शरीर हूँ और मेरी आत्मा तो मुकेश है। सिंगिंग के फील्ड में कामयाबी हासिल करने के बाद मुकेश ने फिल्म प्रोडक्शन और एक्टिंग के फील्ड में भी हाथ आजमाया। साल 1951 में उन्होंने फिल्म मल्हार को डायरेक्ट किया। इसके बाद साल 1953 में फिल्म माशुका में वो लीड एक्टर के रूप में नजर आए। साल 1956 में वो फिल्म अनुराग में डायरेक्शन करने के साथ साथ एक्टर की भूमिका निभाते भी नजर आए। हालांकि उनकी ये फिल्म भी कुछ खास सफल नहीं रह पाई, इसीलिए उन्होंने सिंगिंग की फील्ड में ही काम करना बेहतर समझा। इसके बाद उन्होंने फिल्म यहूदी, मधुमती, अनाड़ी और जिस देश में गंगा बहती है जैसी कई फिल्मों में गाने गाए। 60 के दशक में मुकेश का सिंगिंग करियर पीक पर था। उन्होंने कल्याण जी आनंद जी के म्यूजिक डायरेक्शन में गाना डम डम डिगा डिगा और नौशाद जी के म्यूजिक डायरेक्शन में गाना मेरा प्यार भी तू है खूब पॉपुलर हुआ था। इसके अलावा उन्होंने शंकर जयकिशन और SD बर्मन के म्यूजिक डायरेक्शन में भी कई गाने गाए।
इसी दौरान उन्होंने सुनील दत्त, मनोज कुमार, विनोद मेहरा और फिरोज खान जैसे पॉपुलर एक्टर्स के लिए कई गाने गाए। साल 1975 में मुकेश द्वारा गाया गया फिल्म धर्म करम का गाना एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल खूब पॉपुलर हुआ। मुकेश ने अपनी लाइफ का आखिरी गाना चंचल शीतल निर्मल कोमल अपने दोस्त राज कपूर की फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम के लिए गाया था। हालांकि इस फिल्म के रिलीज होने के 2 साल पहले ही 27 अगस्त 1976 को हार्ट अटैक आने की वजह से उनका निधन हो गया। बॉलीवुड के लेजेंडरी सिंगर मुकेश की अचीवमेंट की बात करें तो साल 1959 में शंकर जयकिशन के म्यूजिक डायरेक्शन में फिल्म अनाड़ी के गाने सब कुछ सीखा हमने के लिए उन्हें पहला फिल्म फेयर पुरस्कार मिला था। साल 1970 में मनोज कुमार की फिल्म पहचान के गाने सबसे बड़ा नादान के लिए उन्हें दूसरा फिल्म फेयर पुरस्कार मिला। इस गाने के म्यूजिक डायरेक्टर भी शंकर जयकिशन ही थे। साल 1972 में शंकर जयकिशन के म्यूजिक डायरेक्शन में फिल्म बेईमान के गाने जय बोलो बेईमान की के लिए उन्हें तीसरा फिल्म फेयर अवार्ड मिला। इस फिल्म में मनोज कुमार और राखी गुलजार मुख्य किरदारों में नजर आए थे। इसके बाद साल 1974 में फिल्म रजनीगंधा के गाने कई बार यूं भी देखा है के लिए उन्हें पहली बार नेशनल फिल्म अवार्ड से सम्मानित किया गया। साल 1976 में अमिताभ बच्चन, ऋषि कपूर और राखी की फिल्म कभी कभी के टाइटल सॉन्ग के लिए उन्हें चौथा फिल्म फेयर अवार्ड मिला। दिलचस्प बात तो ये रही कि मुकेश को जिन 4 फिल्मों के लिए फिल्म फेयर अवार्ड मिला उनमें से पहले 3 गाने सब कुछ सीखा हमने, सबसे बड़ा नादान और जय बोलो बेईमान की के म्यूजिक डायरेक्टर शंकर जयकिशन ही थे, जबकि 2 गाने सबसे बड़ा नादान और जय बोलो बेईमान की को वर्मा मलिक ने लिखा था। अमूमन कंट्रोवर्सी से दूर रहने वाले बॉलीवुड के ग्रेट सिंगर मुकेश से एक ऐसी कंट्रोवर्सी जुड़ी है जिसमें उन्हें बिना वजह घसीटा गया था और उस समय उस कंट्रोवर्सी को क्रिएट किया था उस समय के महान म्यूजिक डायरेक्टर नौशाद अली ने। दरअसल साल 1949 में फिल्म बरसात के गानों की पॉपुलैरिटी के बाद म्यूजिक डायरेक्टर शंकर जयकिशन की जोड़ी रातों रात स्टार बन गई थी और इस फिल्म के गानों में मुकेश ने भी अपनी जादुई आवाज को पेश किया था। फिल्म बरसात के गानों की सक्सेस के बाद नौशाद घबरा गए और वो म्यूजिक डायरेक्टर शंकर जयकिशन को नापसंद करने लगे। इसके बाद नौशाद मुकेश पर इस बात का दबाव बनाने लगे कि शंकर जयकिशन के साथ गाने मत गाओ। स्वभाव के भोले मुकेश ने पहले तो उनकी बात को टाल दिया, लेकिन जब बात हद से ज्यादा गुजर गई तो उन्होंने नौशाद से साफ साफ कह दिया कि मैं आपके लिए हमेशा हाजिर रहूंगा, लेकिन आपके कहने पर मैं शंकर जयकिशन के लिए गाना गाना नहीं छोड़ सकता। इस बात से बौखलाए नौशाद मुकेश से अपने सारे रिश्ते खत्म कर चुके थे और सुरों के सम्राट मोहम्मद रफी को लीड सिंगर के रूप में प्रमोट करने लगे। दूसरी तरफ ग्रेट म्यूजिक डायरेक्टर SD बर्मन किशोर कुमार को अपना लीड सिंगर बना चुके थे। इस तरह बॉलीवुड इंडस्ट्री सिंगर और म्यूजिक डायरेक्टर के खेमों में बट गया। हालांकि 19 साल बाद नौशाद और मुकेश एक बार फिर एक साथ आए। तब दोनों साल 1968 में राजेंद्र कुमार और वैजंती माला की फिल्म साथी के लिए कई गाने साथ में रिकॉर्ड करते भी नजर आए। एक बार मुकेश साईं बाबा के दर्शन करने के लिए शिरडी गए हुए थे। साईं बाबा के दर्शन के बाद उन्हें शिरडी के आसपास घूमने की इच्छा हुई। उन्होंने आसपास की चीजों को घुमाने के लिए एक रिक्शे वाले को कहा और वो रिक्शे वाला उन्हें घुमाने के लिए राजी हो गया। रिक्शे वाले को ये नहीं पता था कि वो सिंगर मुकेश है। वो अपने रिक्शे को खींचता हुआ मुकेश का एक पॉपुलर सॉन्ग गाए जा रहा था और मुकेश जी भी अपने गाए हुए एक पॉपुलर सॉन्ग गाए जा गीत मिलन के गाने को गुनगुना रहे थे। मुकेश अपने गाने को सुनकर मुस्कुराए और रिक्शे वाले से बोले कि भाई ये किसका गाना गा रहे हो। रिक्शे वाले ने जवाब दिया कि क्या आप नहीं जानते, ये मुकेश जी का गाया हुआ गाना है। मुकेश ने थोड़े मजे लेने के मूड में कहा कि नाम तो सुना है, लेकिन वो बहुत गंदा गाते हैं और किसी और का गाना सुनाओ। ये सुनकर रिक्शे वाला नाराज हो गया और उन्होंने रिक्शे को साइड में लगाकर मुकेश को अपने रिक्शे से उतर जाने के लिए कहा। मुकेश इस बात से थोड़ा डर गए, लेकिन उन्होंने हिम्मत दिखाते हुए कहा कि क्या हुआ भाई। रिक्शे वाले ने गुस्से में कहा कि आप मुकेश जी के बारे में नहीं जानते तो कोई बात नहीं, लेकिन उनके बारे में आपने बुरा बोलने की हिम्मत कैसे की। मुकेश ने उस रिक्शे वाले से माफी मांगी और 200 रुपए देने की शर्त पर रिक्शा आगे चलने को कहा, लेकिन फिर भी रिक्शे वाले ने आगे जाने से मना कर दिया। आखिर में मुकेश को अपने बारे में बताना पड़ा। ये जानकर रिक्शे वाला भी बहुत खुश हुआ और फिर रिक्शे वाला उन्हें घंटों तक अपने रिक्शे पर घुमाता रहा। इस दौरान मुकेश ने भी रिक्शे वाले को कई गाने सुनाए। बाद में मुकेश ने उस रिक्शे वाले को गिफ्ट में एक नया रिक्शा तक दिया, क्योंकि उस रिक्शे वाले के पास अपना कोई रिक्शा नहीं था। वो भाड़े पर दूसरों का रिक्शा चलाया करता था। मुकेश की बॉलीवुड में एंट्री इतनी रोचक रही
उतनी ही रोचक उनकी पर्सनल लाइफ भी थी। साल 1940 में मुकेश को सरला त्रिवेदी रायचंद से प्यार हो गया और दोनों शादी भी करना चाहते थे। सरला के पिता उस वक्त करोड़पति थे, जबकि मुकेश उस समय अपने सिंगिंग करियर की शुरुआत कर रहे थे। मुकेश का परिवार दोनों के रिश्ते के खिलाफ था, क्योंकि सरला एक गुजराती ब्राह्मण परिवार से ताल्लुक रखती थी। दूसरी तरफ सरला का परिवार दोनों के रिश्ते के खिलाफ इसीलिए भी था क्योंकि बतौर सिंगर मुकेश का कोई फिक्स इनकम भी नहीं थी और न ही उनका खुद का घर था। समय के साथ मुकेश और सरला को भी ये बात समझ आ गई कि उनके परिवार वाले कभी उनकी शादी नहीं होने देंगे। इसीलिए साल 1946 में दोनों ने घर से भागकर शादी की। हालांकि सबको ऐसा लगता था कि दोनों की शादी ज्यादा दिनों तक नहीं टिक पाएगी, लेकिन दोनों ने आखिरी वक्त तक एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा। उनका बेटा नितिन मुकेश अपने पिता की राह पर चलते हुए एक प्लेबैक सिंगर के रूप में खूब नाम कमाते हुए भी नजर आए, लेकिन उनका पोता नील नितिन मुकेश उनकी अधूरी ख्वाहिशों को पूरा करते हुए एक एक्टर के रूप में खूब पॉपुलैरिटी हासिल कर चुके हैं। तो दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।